नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बीदर के अमलापुर ग्राम के लोगों के घरों के हक पत्रों को कैंसिल करने के संबंध में बीदर के जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली। आज 30 दिसंबर को कल्याण कर्नाटका निर्माण सेना घटक बीदर की ओर से अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना सत्याग्रह किया गया। कलबुर्गी में कर्नाटक राज्य नदाफ पिंटर संघ की ओर से उनका अलग विकास बोर्ड बनाने की मांग को लेकर की गई पत्रिका गोष्ठी। आजाद की कांग्रेस में होगी वापसी, सोनिया की करीबी कर रही बात, जयराम ने भी भेजा संदेश। उमा भारती ने भगवान राम हनुमान को लेकर दिया ऐसा बयान, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। अब समाचार विस्तार से। बीदर के समीप से तमलापुर ग्राम में रहने वाले लोगों के घरों के हक पत्र को कैंसिल करने के संबंध में बीदर के जिलाधिकारी की ओर से अमलापुर ग्राम पंचायत को आदेश दिए गए हैं। उस आदेश में कहा गया है कि 1971 में जितने भी घर बनाए गए हैं उन सभी घरों के हक पत्र कैंसिल किए जाए और उन घरों को तोड़ दिया जाए। जिलाधिकारी की ओर से दिए गए इस आदेश के खिलाफ अमलापुर के लोगों ने बीदर के अंबेडकर सर्कल से डीसी कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली और डीसी से यह मांग की कि वह इस आदेश को वापस ले। इस विरोध रैली में जनता दल सेक्युलर के जिला यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फेरोज खान और दूसरे उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी लोगों ने डीसी कार्यालय पहुंचकर एडीसी शिव कुमार शिलवंत को एक मेमोरेंडम दिया। इस अवसर पर स्थानीय लोगों के अलावा जनता दल सेक्युलर के जिला यूथ प्रेसिडेंट मोहम्मद फेरोज खान ने मीडिया से बात करते हुए इस संबंध में बताया। उन्होंने कहा कि अमलापुर के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है और कुछ लोगों ने जिला प्रशासन को मिसगाइड किया है। मोहम्मद फेरोज खान ने कहा कि वे अमलापुर के लोगों के साथ हैं। अमलापुर के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष का कवरेज। सभी को नमस्कार, आदाब। आज अमलापुर गांव से सभी हमारे गांव वाले भाइयों सब मिलके यहाँ पे डीसी ऑफिस को आके एडिशनल एसी साहब को लेटर दिए हैं कि जो पंचायत को लेटर गया है, हर पंचायत को बसव कल्याण, भालकी और बीदर को, कि जो सी फॉर्म के अलॉट हुए थे ज़मीन जो मंदिर, मस्जिद, दरगाह, ये ईदगाह के लिए और गरीब लोगों के घरों के लिए, वो तोड़ो बोल के उसी के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं और हम तोड़ो बोल के नोटिस आया है, उसको रोकने के लिए हम लोग डीसी साहब को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें उम्मीद है सरकार से कि नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे गरीब लोगों के साथ। ये लेबर तबके के आदमी हैं जो बसे हुए हैं ज़मीनों पे। ये मेरी रिक्वेस्ट है सभी से। शुक्रिया। सभी लोगों मिलकर बीदर के जिलाधिकारी को, हमारे गांव में जो ग्राम पंचायत को जो जिलाधिकारी ने आदेश किया है कि 71 में जितने भी घर हैं उनका जो हक पत्र हो वो रद्द होना बोल के आदेश किया है, उसी के खिलाफ हम गांव के सभी लोग मिलकर आज बीदर के जिलाधिकारी को हम मेमोरेंडम दिए है कि ये कोई यहाँ भू माफिया कोई भी नहीं है, सब अपने अपने ज़मीन में घर बन लिए सो है और कुछ लोग खरीद के बने सो है। यहाँ कोई भी माफिया नहीं है और सब लोग मजदूरी करने वाले हैं, कोई चोर नहीं है बोलकर आज हम जिलाधिकारी को मेमोरेंडम दिया है कि जिलाधिकारी को हम बोले कि आप जो आदेश किया है वो आदेश आप वापस लीजिए। बोले तो जिलाधिकारी बोले हाँ, आज हम पंचायत को और लेटर लिखते हैं कि वो जो आदेश किए सो है वो हम वापस लेने का कोशिश करते हैं और सरकार को, कर्नाटक सरकार को भी हम ये लेटर लिखते हैं कि ये कोई होना बोल के किए सो साजिश है, इसमें किसी का कोई ये नहीं है, सब लोग गरीब है और सब खुद के ज़मीन में घर बने सो है बोलकर आज हमारे को जिलाधिकारी आश्वासन दिया है कि हम वो जो लेटर दिए सो है हम वापस ले लेते बोल के हमारे को आश्वासन दिए सो है। वापस ले और रद्द करो क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वही जो जिलाधिकारी को जो मिसगाइड कर रहे एक आदमी वो जान इंದು ನಾವು ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಘನವೇತ್ತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇನ್ನಿತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 20-25 ಜನ ರೈತರು ಅಮಲಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಆ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳು ಸಿ ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತವೆ। ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಲಾನಂತರ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ರೈತರು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರೇ ಅವರ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರಿಗೆ
ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೂ ಕಬಳಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಗಳ್ಳರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಿನಾಂಕ 31/5/2022 ಕನ್ನಡ ವಾಟಾಳ್ ಚಳವಳಿಯ ಸಂಘದ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲಾಯಕ ಜಾನ್ಸನ್ ಘೋಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿನಾಕಾರಣ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನೋ ಒಂದು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಡೀ 129 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಏನಿದೆ 71 ಸರ್ವೆ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೈಬರಹ ಮತ್ತು ಗಣಕೀಕೃತ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ಅವನು ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೂರ್ಖ. ಅದನ್ನು विचार एसी ऑफिस और डीसी ऑफिस से नोटिस इशू करे अमलापुर ग्राम पंचायत को। ये ग्राम पंचायत को करने से आज गांव में अमलापुर के लोग जो दहशत में हैं बहुत बड़े, कि मेहनत मजदूरी करने वाले पैसा जोड़ के जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से जोड़ के जो ज़मीन जायदाद ख़रीदा, उन्हें एक प्लाट ख़रीदा, कोई टीन डाल के लिया, कोई प्लाट ख़रीद के रखा। आज बाहर के कुछ लोग हैं, वो लोग आके जो है ना कंप्लेंट करके जो है ना खाली वसूली का काम कर रहे हैं। वसूली का काम करके कंप्लेंट दे के डीसी साहब एसी साहब को बोल के अमलापुर में जो है ना वो मोटेशन रद्द करो, पेपर रद्द करो बोल के जो बोल रही है गैर ज़रूरी है और इसका हम खंडन करते हैं। और ये सी फार्म जो दिए हैं पहले गौठान ज़मीन जो दिए हैं ऑलरेडी अक्रम सक्राम दे दिए सो गवर्नमेंट ने। अक्रम सक्राम देने के बावजूद सर्वे नंबर 71 में आता है और ये घरांग तोड़ो मोटेशन इनके कैंसिल करो पंचायत को दे रहे। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। मेहनत मजदूर तबके के लोग हैं और इसमें सभी कास्ट के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम दलित क्रिश्चियन उपार हर समाज के लोग हैं, रेड्डी वगैरह। इन लोगों के पूरे लोगों को जो है ना तकलीफ इतनी है, वो अमलापुर में एक घर को तकलीफ है तो पूरा गाँव को तकलीफ जैसा है। आज सर्वे नंबर 71 तकरीबन 75% लोग पूरा गांव खाली कर देते हैं, जबकि इनको पंचायत से टैक्स लिए, मोटेशन लिए इनके और नल लिए सो है, हर वो चीज़ इनको जब गवर्नमेंट को हम टैक्स दे रहे, लाइट का करंट का बिल दे रहे, जबकि करंट है नल है हर चीज़ की सहूलत है। आज गवर्नमेंट ऐसे आदेश देती कि इनके पेपर कैंसिल करो, जगह छोड़ के जो पर गलत है। और इसका जो है ना जितना हो सके उतना जल्दी पूरा क्लियर करे तो बेहतर रहता है। अगर ये क्लियर नहीं होता, डीसी साहब ऊपर भेजने का तवक़ुन दिए हैं, पूरा ऊपर असेंबली में विधानसभा में जहाँ जाना है पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हमारे अमलापुर की तरफ से। हमारे पंचायत में हमारे साबिका एसडीएमसी चेयरमैन तुकाराम, हमारे प्रकाश चेयरमैन माजी पंचायत, सम्राट नरसिंह, चंद्रकांत, सभी कमेटी के लोग, जाफर साहब, प्रकाश है, हमारे रवि है, सब लोग है ना अमलापुर के तकरीबन लोग, कुछ लोगों के नाम चूका बोला होगा। और मुस्लिम जमात कमेटी के सदर साहब रशीद पटेल है और दड़पति साहब है। इसमें कई जिम्मेदार लोग हैं, इसमें कोई नहीं है कि ये आदमी फलाने। आज 30 दिसंबर को बीदर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने सचिव कार्यालय के समीप कल्याण कर्नाटक निर्माण सेना घटक बीदर की ओर से इस घटक के अधिकारियों और सदस्यों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर और दूसरी 7 घटनाओं की ओर से बीदर के विभिन्न इलाकों में अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे कर्मचारियों की मांग पूरी करने के लिए एक दिन का सांकेतिक धरना सत्याग्रह किया गया, जिसमें इस घटक के सभी अधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया। साथ ही इस अवसर पर कहा गया कि बीदर उत्सव के लिए जिलाधिकारी ने 74 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जबकि बीदर शहर में कई समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिलाधिकारी बीदर इंचार्ज मिनिस्टर बीदर के सांसद व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय विधायक जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। इस अवसर पर कल्याण कर्नाटक निर्माण सेना घटक बीदर के अधिकारी ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस धरना सत्याग्रह और अपनी मांगों के संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है सर, अभी आप भी देख चुके हैं 6 महीने से कारंजा संत्रस्त जो कि हमारे किसान भाइयों अपनी ज़मीन खो चुके हैं, उसके फंड्स के लिए उन्हें प्रोटेस्ट कर रहे परिहार के लिए। अभी तक डीसी साहब होंगे और बीदर के संसद और सेंट्रल मिनिस्टर है हमारे पास और इंचार्ज मिनिस्टर है और एमएलएस है, एक लोग भी जाके सीएम के पास बैठ के उनके काम नहीं कर रहे। जितने पूरे कारंजा संत्रस्त के तो बहुत प्रॉब्लम्स है, ये एक हुआ सर। दूसरी बात तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने 4 महीने के 5 महीने से हमारे पूरे लेडीज़ लोग बैठे सर प्रोटेस्ट के लिए, यानी कि काम देव बोल के।
बीदर के इलाका मुल्तानी कॉलोनी वार्ड नंबर 11 रहमत मस्जिद के करीब गंदगी की भरमार है। यहाँ पर ना कोई सफाई है और ना ही लाइट्स की सुविधा है। यहाँ पर नालियों में कचरा, कूड़ा, गंदगी भरी हुई है। नालियों में गंदा पानी जमा हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों, बच्चे, बूढ़े और महिलाओं के बीमार होने की आशंका है। यहाँ पर नालियों में भरी गंदगी से मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस इलाके में किसी तरह की कोई सफाई और कोई सुविधा न होने से नाराजगी व्यक्त की है। स्थानीय लोगों ने अपनी नाराजगी जताई है और स्थानीय लोग मोहम्मद कियामुद्दीन, मोहम्मद जमीरुद्दीन, अधिवक्ता और ताहिरा बेगम ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में बताया। ये जो महल्ले में जो नालियाँ बने हुए हैं, खैसर रहमान साहब जब जिंदा थे उस ज़माने में जो नालियाँ बने हुए हैं, उसके बाद से ये नालियों का कोई तामीर और तरमीम नहीं हुआ है। नालियों में इतनी गलाजत है कि बदबू जो है बच्चों को, लोगों को जो है इन्फेक्शन होने का अंदेशा है। फ़ौरन जो है ये नाली जो है रिपेयर करना और उसको अच्छी बनाना और ड्रेनेज का सिस्टम यहाँ पर यूज़ करना। ये प्रॉब्लम तकरीबन 23-24 साल पहले नाली बनी थी। जब खैसर रहमान साहब जब थे उस टाइम में ये नाली बनी हुई है। उसके बाद से एक बार रिपेयर हुआ है हमारे उसके बाद एक बार रिपेयर हुआ है हमारे क्या नाम हमारे दाऊद काउंसिलर साहब जो है एक बार रिपेयर कराए हैं। वो भी मैंने उधर थोड़े पोर्शन में कराए, मगर उसके बाद से अब तक इधर कोई रिपेयर वगैरह नहीं हुआ है। फ़ौरन ये जो है नाली करीब में खंदक है, इजीली जो है पानी उधर मुँह हो सकता है। अब अगर बल्दिया जो है काम करे तो बहुत मुनासिब। नाली की हालत तो आप वो नालियाँ की हालत तो आप फोटो में डाल सकते हैं। हाँ, हमारा मुल्तानी कॉलोनी रहमत मस्जिद से पास से मैं बोल रहा हूँ। ये नालियों की जो हालत है आप देख सकते हैं, नालियाँ इतने भरे हुए हैं। ना बल्दिया से कोई आदमी आगे साफ़ करा था, ना कोई आगे इसको पूछता, ना पुरसाने हाल है इसका। और ना नालियाँ साफ़ होते, ना झाड़ू मारने वाले आते, ना लाइटा भी सही नहीं है, लाइटों का काम भी नहीं होता, ना रोडों का काम होता। छोटे छोटे मोहल्ले में बच्चे हैं, बीमार हो रहे हैं, उन नालियों में गिर रही हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेके जा रहे हैं बच्चों को, उसकी जिम्मेदार कौन है? मच्छरों काटने से डेंगू हो रहा, मलेरिया हो रहा। कमिश्नर साहब क्या सो गए, एमएलए साहब क्या सो गए? बॉडी बना को काम चालू करना एमएलए साहब को। खाली क्या इलेक्शन में क्या एमएलए साहब काम करेंगे? क्या खाली कटोटा लगेंगे 50 करोड़ के, 100 करोड़ के रोडा, 100 करोड़ के रोडा मरा रहे? तो फिर ये हालत क्या है? अंदर सिटी की हालत क्या है? रोडों को थूप पालिश कर को पूरा बजट जेब में डालने के वास्ते कटोटा लगा रहे क्या? यहाँ सही नहीं है, इधर के सब खराब हो गई। बच्चों को इन्फेक्शन हो जा रहा है, मच्छरा काट रही, पूरी भर जा रही है, खाली नहीं कर रहे, सब कैसा गलीज होगा ये सब। तो घरों में पानी घुर रहा है। हाँ, कहा हमारे घर के अंदर सब भारती दाल को पूरे सेलू के फतरे कर दी। पानी भी पिया करते ना, अंदर गिर को पड़े, भरे नहीं तो हाँ गिर जा रही। हाँ, क्वेश्चन करो जिनको। तो नालियाँ साफ करने भी नहीं आ रहे। नालियाँ साफ कर, देखो यहीं से रखो जा रही, देखो कहाँ है, पूरा गली में वैसे रखो। तुम्हारा कितने साल का था नाली में गिरा सो? अब भाई देखो ये यहाँ पानी 5 साल का पानी पिया था नाली का, नहीं गिर गए अंदर। बोलो सीएमसी वाला आके भाई यहाँ पे कचरा पिचरा का उठाते नहीं उठाते, साहब यहाँ आते हैं ना। कलबुर्गी में कर्नाटक राज्य नदाफ पिंजर संघ की ओर से गुलबर्गा के पत्रिका भवन में पत्रिकागोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मीडिया से बात करते हुए कर्नाटक राज्य नदफ पिंजर संघ के अध्यक्ष सद्दाम हुसैन वजरगोन ने कहा कि पिंजर और नदफ समुदाय के लोग पूरे राज्य भर में 20 लाख से ज्यादा की संख्या में हैं और कलबुर्गी जिले में 1,30,000 से ज्यादा संख्या में हैं और हमारे लोग हर क्षेत्र में पीछे हैं। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि सीएस दरकनाथ की रिपोर्ट के अनुसार नदाफ पिंजर समुदाय को भी अलग से विकास बोर्ड बनाकर दें। इसके अलावा उन्होंने कई मांगे की। कलबुर्गी से मशहूद आलम की रिपोर्ट। ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನದಾ ಪಿಂಜಾರ್ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪಿಂಜಾರ್ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ಜಾತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಏನಿದೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಪ್ರವರ್ಗ 1ರಲ್ಲಿ 93 ನಮಗೆ ಆದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಲೆಮಾರಿ ಸಮುದಾಯ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮುದಾಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಪಿಂಜಾರ್ ಸಮುದಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ 1 ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಪೂರ್ವಜರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ
ಶಾಲಾ ಕಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಧರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಧರಿಸಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗಿರಿ 1 ಬರಲ್ಲ, ಮುಸ್ಲಿಮನೇ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಉಪಜಾತಿ ಪಿಂಜಾರ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪಿಂಜಾರ್ ಬರಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಓಣಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಏರಿಯಾ ಇದೆ. लिहाजा मेरे को मैं यही बोलना चाह रहा हूँ लद्दाख कम्युनिटी को जो बच्चों को पिछले जो लद्दाख बोल के नहीं लिखा गया उनके लिए जो पशनामा करके उनको लद्दाख सर्टिफिकेट कैटेगरी 1 में देना चाहिए. और तहसीलदार से मेरी रिक्वेस्ट है ये कहीं भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना. और हमारी लद्दाख कम्युनिटी को जितने भी लद्दाख के बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ने के लिए भी आसानियाँ करना और जॉब के लिए भी आसानियाँ करना. या फिर गवर्नमेंट से कुछ रुकावटें होंगी तो हम स्ट्रगल करेंगे, होराटा करेंगे. और हमारी मोदी सरकार से भी ये रिक्वेस्ट है कि भी हमारी कम्युनिटी को फ़ंड रिलीज़ करें, फ़ंड मुकर्रर करें. और गुलबर्गा ज़िले के अंदर 1,30,000 से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, क्योंकि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में हर चीज़ में पीछे हैं. हम लोग आज प्रेस मीट बुला के सरकार से मुतालिबा किए कि CS द्वारकनाथ साहब की रिपोर्ट आपके पास आई है, जिसके अंदर काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ को सरकार एक डेवलपमेंट बोर्ड अलग से बना के दी है. वो रिपोर्ट के अंदर हमारा भी जिक्र है, हमारी कम्युनिटी का भी. हमारे लिए भी एक अलग से डेवलपमेंट बोर्ड बना के दे, ताकि हम लोग आने वाले दिनों में एजुकेशन में और फाइनेंशियली तौर पे आगे बढ़ सकें. रिजर्वेशन हमारे कारोबार के बेसिस पे दिया गया है, जो कि आज बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज. आज चिरगुप्पा में कर्नाटक रक्षण वेदी सरकार व राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई, जिसमें मांग की गई है कि विद्यार्थी के अधिकारों को लेकर जैसे कि स्कॉलरशिप, स्कूल फीस, फ्री बस पास, 8वीं कक्षा के विद्यार्थी को साइकिल, सरकार स्कूल या कॉलेज की फीस में बढ़ोतरी, ऐसे कई तरह के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया. यह रैली चिरगुप्पा के सरदार चौक से राज्य सचिव मिथुन ने कुवेम्पु के जन्मदिन के अवसर पर इनके चित्र पर पूजा अर्चना करके रैली को चलन दिया. यह रैली चिरगुप्पा के मुख्य रस्तों से गुजरकर बसवराज चौक पहुंचकर तहसीलदार रविंद्र दामा के माध्यम से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को विज्ञापन दिया गया. इस अवसर पर कर्नाटक रक्षण वेदी के शिवसेना के जिला अध्यक्ष सतीश कुमार, तालुका अध्यक्ष दिलीप औरातकर, माईपाल रेड्डी, विक्टर राज, प्रवीण, विशाल, सतीश कुमार, आकाश, भीम शाह, धनराज, उमेश, अनिल कुमार सिंह, राजशेखर, सभी कार्यकर्ता सहित सभी स्कूल के विद्यार्थी आदि उपस्थित रहे. चिरगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಪದವೀಧರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಖಾಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳು, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರ ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ? OBC ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, SC ST ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ತಂದಿತ್ತು, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಆ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನೋವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ತಲುಪಿದೇನಪ್ಪ? ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೇನಾ? ಯಾರಿಗೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಲೇಬರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಕೂಡ ತಡೆ ಹಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಲೇಬರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ? ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. बस पास अनेक समस्याಗಳಾಗಿದೆ बसಗಳ अनेक ಕೊರತೆಗಳಾಗಿದೆ। सबसे पहले तो मैं इन कर्नाटक वाले जो स्ट्राइक जो निकाले हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने हमारी हिम्मत अफजाई की है। देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है, जब से लॉकडाउन से पहले तो गवर्नमेंट ने हम सबको अच्छी फैसिलिटीज दी थी। पहनने के लिए कपड़े दिए थे, ड्रेस दिया था, और खाने के लिए खाना दिए थे, और पढ़ने के लिए बुक्स दिए थे। हर चीज़ की फैसिलिटीज हमको दी थी। जब से लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट ने हर चीज़ को बंद कर दी। सबसे बड़ी बात तो स्कॉलरशिप की है। जब से स्कॉलरशिप हमें 3-4 साल से तो स्कॉलरशिप आ रही ही नहीं सर। माँ बाप का एक ये था कि जब स्कॉलरशिप आती थी वो स्कॉलरशिप को अरेंज करके फीस भरते थे। अब वो सब गवर्नमेंट पूरी कुछ भी फैसिलिटीज हमको नहीं दे रही सर। और गवर्नमेंट क्या बड़े बड़े बात करती थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये अब उल्टा हो गया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। $9945283920 8482221297। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश पर गुरुवार को जहीराबाद में ब्लैक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जिस अंदाज में किए हैं, इस यात्रा को हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने पसंद किया है और गांधी जी के बाद राहुल गांधी इस दौर के गांधी हैं। इस अवसर पर जहीराबाद के तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं को अरशद कॉम्प्लेक्स जहीराबाद के पास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एक कामयाब मीटिंग की गई। इस अवसर पर एमपीपी गिरिधर रेड्डी, मकसूद पटेल, के नरसिम्हा रेड्डी, अरशद जमा पटेल, लिंगा रेड्डी, शाकिर अली, नरेश मागेश के अलावा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जहीराबाद से केपी न्यूज के लिए फयाज अहमद की रिपोर्ट। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जानिब से आदेश पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के आदेश पर आज ब्लॉक लेवल कांग्रेस कमेटी की जो मीटिंग जहीराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर रखी गई है, इसमें भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का कामयाब यात्रा रहा और राहुल गांधी को जो इलाकाई पार्टियां जो सपोर्ट करें और कई किस्म के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब राहुल गांधी को जो सपोर्ट करें, बेहतरीन कामयाब यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा है, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का जो यात्रा राहुल गांधी ने निकाला है, जो गांधी जी के बाद ये अपने कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की घर वापसी कराने की कोशिशें तेज हो गई हैं। सोनिया गांधी की करीबी अंबिका सोनी आजाद के संपर्क में हैं। गुलाम नबी आजाद को पहले भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करवाने की रणनीति है, उसके बाद उनकी कांग्रेस में वापसी कराई जाएगी। उन्होंने इस साल अगस्त में राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाते हुए और उन्हें चाटुकारों से घिरा हुआ बताकर कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी करीब आधा दशक पुरानी यात्रा को विराम दे दिया था। आजाद ने जम्मू कश्मीर की राजनीति में उतरने का ऐलान करते हुए अपनी आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई। उनके इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस में भी टूट पड़ी और कई वरिष्ठ नेता आजाद के साथ आ गए। बिजनौर धामपुर में गैर बिरादरी के युवक द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गई युवती की बरामदगी की मांग को लेकर पीड़ित परिजनों ने धामपुर कोतवाली पहुंचकर पुलिस का घेराव किया। उधर धामपुर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की बात कही। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम
उमरपुर बांगरा निवासी किरण देवी पत्नी स्वर्गीय दलवीर सिंह ने धामपुर पुलिस को तहरीर देकर जितिन कुमार पुत्र स्वर्गीय सुभाष कुमार पर उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने का आरोप लगाया। साथ ही उसके चाचा उदयराज व ताऊ भोजराज पर संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए युवती को सकुशल बरामद कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। कार्यवाही न होने की स्थिति में पीड़ित परिजनों ने शुक्रवार को जिला पंचायत सदस्य विवेक सेन के नेतृत्व में ग्राम उमरपुर बांगरा के दर्जनों महिलाओं सहित ग्रामीणों के साथ जोरदार प्रदर्शन कर पुलिस क्षेत्राधिकारी से मिले। वहीं धामपुर थाना प्रभारी माधव सिंह बिष्ट ने कहा मुकदमा दर्ज हो चुका है और आरोपी की तलाशी जारी है। बिजनौर से शादाब इदरसी की रिपोर्ट। ये सभी ग्रामवासी ग्राम उमरपुर बांगर के रहने वाले हैं। कल दिनांक 29 तारीख से ग्राम उमरपुर बांगर की एक बहन हमारी जो है वो लापता है और उसकी मम्मी भी यहाँ उपस्थित है और कल से ये लोग थाने के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, जिसके लिए हमने ट्विटर के माध्यम से इसकी शिकायत दर्ज करी और अभी 10:42 पे जब आज 2 दिन हो गए उसके बाद आज मुकदमा लिखा गया और अभी भी ये लोग यहाँ आए हुए हैं। इनकी शिकायत है कि पुलिस ने कोई जो वैधानिक कार्रवाई अभी तक नहीं करी है, ना गांव में जाकर लड़की की तलाश करी है, ना जिसका नामदर्ज मुकदमा है, ना उन्हें अभी तक पकड़ा गया है और लगातार पुलिस इन पे दबाव बनाने का काम कर रही है। आपका अंशु देवी कहाँ की रहने वाली हो? उमरपुर बांगर। आज थाने का घेराव कर रही हो, धामपुर थाने का, क्या मामला है? जी हमारी लड़की को जबरदस्ती ले जाया गया, कोई हमारी सुनवाई भी नहीं कर रहा और उनके घर पे गए थे लड़के वालों के, वे भी हमें बदतमीजी से पेश आ रहे हैं और इनके कल रिपोर्ट भी करवाई तो इन्होंने भी हमारी सुनवाई नहीं कर पाए। अब बताइए हम क्या करें? और वे यूँ कह रहे हैं कि तुम्हें भी रखेंगे, तुम्हारी लड़कियों को भी रखेंगे। ये तरीके होते हैं क्या? बीजेपी नेता उमा भारती के बयान लगातार पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ाते जा रही हैं। हाल ही में उन्होंने बीजेपी समर्थकों से कहा था कि उन्हें आसपास देखना चाहिए और तय करना चाहिए कि किसे वोट देना है। अब उनके एक और बयान से हलचल मच गई है। उमा भारती ने कहा कि भगवान राम और हनुमान बीजेपी के कॉपीराइट हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से राज्य में हनुमान मंदिर बनवाए जाने के सवाल पर उन्होंने यह बयान दिया। वह शराबबंदी की मांग को लेकर शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली राज्य सरकार को भी घेर रही हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर हाल ही में शराब के ठेके पर पत्थर फेंकने को लेकर भी उमा भारती ने सुर्खियां बटोरी थी। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम रह चुकी हैं और राज्य की कद्दावर नेताओं में से एक मानी जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी आलाकमान द्वारा साइडलाइन किए जाने के कारण वह नाराज हैं। उन्होंने बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के उस विवादास्पद बयान का समर्थन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को अपने घर में हथियार रखने चाहिए। बात मैंने अभी कही ना कि जाति, समाज और कोई संप्रदाय या समुदाय किसी पार्टी का बंधक नहीं हो सकता। भगवान राम और हनुमान भी ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है। जब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, जनसंघ नहीं था, पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थे, मुगलों का शासन था तब भी हनुमान जी थे, अंग्रेजों का शासन था तब भी हनुमान जी थे और जब कलयुग के प्रारंभ के पहले द्वापर था तब भी हनुमान जी और राजा रामचंद्र जी थे। अगर हम बीजेपी वालों ने ये भ्रम पाल लिया कि नहीं सब हमने आंखें खोली तो सूरज चांद निकल आए हैं तो फिर हमारे लिए विनाशकारी साबित हो जाएगा। हमें इस अहंकार से मुक्त रखना है, हनुमान जी के रहना है। हनुमान जी का कोई भी भक्त हो सकता है और ये बात मैं पहली बार नहीं बोल रही। आपको याद हो जब राम जन्मभूमि में मंदिर अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म सूर्यवंशम 1998 में आई थी। यह आइकॉनिक फिल्म आज भी बेहद पसंद की जाती है। इस फिल्म के सभी किरदारों को काफी पसंद किया गया। वही एक्टर अमिताभ बच्चन इस फिल्म में डबल लीड रोल में नजर आए। फिल्म में हीरा ठाकुर यानी अमिताभ बच्चन के बेटे का बेटा यानी पोता दादा भानु प्रताप का खीर ला कर देता है। फिल्म में बेहद क्यूट नाती को रोल किया गया था। चाइल्ड एक्टर आनंद वर्धन ने, उनका पूरा नाम है PBS आनंद वर्धन। यह बच्चा अब बड़ा हो गया है और हैंडसम हंग दिखता है। बता दें कि इस फिल्म को रिलीज हुए 20 साल हो चुके हैं। इस फिल्म का चाइल्ड एक्टर आनंद एक तेलुगु एक्टर है और 20 से ज्यादा साउथ फिल्मों में काम कर चुके हैं। फिल्म में मासूम सा दिखने वाला ये बच्चा बड़ा होकर किसी बड़े स्टार से कम नहीं दिखता। आनंद ने बतौर चाइल्ड एक्टर फिल्म प्रिय रागालू से डेब्यू किया था। इसके बाद वह फिल्म सूर्यवंशम में नजर आए। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के अमलापुर ग्राम के लोगों के घरों के हक पत्रों को कैंसिल करने के संबंध में बीदर के जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ निकाली गई विरोध रैली।
आज 30 दिसंबर को कल्याण कर्नाटका निर्माण सेना घटक बीदर की ओर से अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना सत्याग्रह किया गया। कलबुर्गी में कर्नाटका राज्य नदाफ पिंटर संघ की ओर से उनका अलग विकास बोर्ड बनाने की मांग को लेकर की गई पत्रिका गोष्ठी। आजाद की कांग्रेस में होगी वापसी, सोनिया की करीबी कर रही बात, जयराम ने भी भेजा संदेश। उमा भारती ने भगवान राम हनुमान को लेकर दिया ऐसा बयान, बीजेपी की बढ़ गई मुश्किलें। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।